स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश टेंसेस जो प्रेजेंट के हैं वो 4 सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल से। ये वाला जो टेंस है ये आम तौर पर जनरल जो थिंग्स होती हैं, फैक्ट्स होते हैं या रूटीन्स होती हैं या आदतें होती हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ाना सेब खाता हूँ। इसमें आई, वी, दे, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे आई टीच इंग्लिश। और ही, शी, इट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS यूज़ करते हैं, जैसे ही टीचेस इंग्लिश। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया। SEIS लगाते हैं ही, शी, इट के साथ। जी, एग्जाम्पल के तौर पर आई टीच इंग्लिश, यू टीच इंग्लिश, we teach English, they teach English। इसी तरह he teaches English, she teaches English and it teaches English। अच्छा, उसके बाद इसमें SEIS कहाँ कहाँ लगाना है? आम फॉर्म ऑफ वर्ब्स के साथ सबके साथ हमने S लगाना होता है, जैसे वर्क है वर्क्स होगा और प्ले के साथ प्लेज होगा। इसी तरह लेकिन अगर CH हो, SH हो, Z हो या S हो तो हम उसके साथ ES लगाते हैं। ठीक है, पहले तो ये कंफर्म करना है कि SEIS लगाना है कि नहीं, उसके बाद ये लगाना है कि S लगाना है कि ES लगाना है। अच्छा, उसके बाद अगर फॉर्म ऑफ वर्ब के लास्ट पर Y हो तो हम उसको चेंज कर देते हैं IES से, जस्ट सिंपल ES नहीं लगाते। नेगेटिव करना हो तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आई डू नॉट टीच इंग्लिश। इसी तरह ही, शी, इट के साथ हम डज यूज़ करते हैं, जैसे ही डज नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स को पढ़ के देखें। आई डोंट टीच इंग्लिश, ही डजंट टीच इंग्लिश। ठीक है, इनके अलावा आप और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं अपने रजिस्टर के ऊपर। वीडियो को स्टॉप करके आप इनके अलावा एग्जांपल्स बना के बोल सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, नेगेटिव है। अब क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन करना हो तो हम आपको मैंने बताया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे डू आई टीच इंग्लिश। ठीक है, डज ही टीच इंग्लिश। ठीक है, अब चलते हैं जी प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, मैंने बताया था शुरू में, ये आदतों रूटीन्स के लिए इस्तेमाल होता है और जनरल जो ट्रूथ्स हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आई टीच एवरी मंडे। ठीक है, मैं हर मंडे को पढ़ाता हूँ, तो ये रूटीन है। ठीक है, आदत है। अच्छा, उसके अलावा द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये जनरल एक ट्रुथ है। ठीक है, जिसमें सूरज मशरक से तुलू होता है। इनके अलावा आप और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट था सिंगुलर, इसलिए SEIS लगाया हमने, सन के साथ राइजेस लिखा। ठीक है, इसी तरह आई लाइक फुटबॉल या ही लाइक्स फुटबॉल। ठीक है, आई लाइक है और ही लाइक्स है, क्यों? ही के साथ SEIS लगाते हैं। इस वीडियो को रोक के तो आप इस जो कोटेशन है इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी कई इस्तेमाल हो सकते हैं प्रेजेंट सिंपल के। ठीक है, चलें जी, उसके बाद हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये जी जब आपने किसी जारी काम को बताना हो, लिखना हो, बोलना हो प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। इसमें वर्ब के साथ हम ING लगाते हैं। ठीक है, बी लगा दें या ING लगा दें, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। ठीक है, इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं, इंग फॉर्म भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें आई के साथ हमने एम यूज़ करना है, जैसे आई एम टीचिंग, और यू, वी, दे के साथ हमने आर यूज़ करना होता है, जैसे यू आर टीचिंग। इसी तरह ही, शी, इट के साथ हमने इज़ यूज़ करना है, या जैसे ही इज़ टीचिंग। ठीक, इनको याद कर लें। आई के साथ एम, यू, वी, दे के साथ आर, और ही, शी, इट के साथ इज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो सिंपल था। अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है, जैसे आई एम नॉट टीचिंग। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब क्वेश्चन बनाने की तरफ चलते हैं। आपको बताया है मैंने कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए तो क्वेश्चन बन जाता है, जैसे एम आई टीचिंग, आर यू टीचिंग, इज ही टीचिंग। ठीक हो गया।
अच्छा, ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये अब देखते हैं, इसका यूसेज क्या है। असल प्रैक्टिकल लाइफ में यूसेज ही करना होता है ना हमने, स्पोकन में या रिटन में। अच्छा जी, जब आपने किसी काम को जारी बताना हो तब यूज़ करते हैं, जैसे आई एम टीचिंग राइट नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब आपने काम को जिस टाइम आप बोल रहे हैं उस टाइम बताना हो तो भी लिखते हैं या बोलते हैं इसको आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। बहरहाल ये दोनों इसके यूज़ हैं। टाइम, अब मौजूदा टाइम के लिए कोई काम बताना हो तब भी ये यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा आपको और भी कोई एग्जांपल्स आपके ज़हन में हैं, आप वो भी बोल सकते हैं। ये इसके मज़ीद यूसेज हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ, ठीक है। फेल हाल मुकम्मल है, काम मुकम्मल हो जाता है इसमें आई हुई दे यू के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। अच्छा, और इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हम थर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुकम्मल काम है ना। और ही शी इट के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब के डिवीजन देख लें, फिर उसके बाद हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं इनके साथ। अपने रजिस्टर के ऊपर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट भी कर लें, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है, अब इनके साथ हम ईडी यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने थर्ड फॉर्म बनानी हो तो हम मोस्टली ईडी यूज़ करते हैं, जैसे आई हैव प्लेड फुटबॉल टुडे, ठीक है, ही हैज़ प्लेड स्नोकर टुडे। अच्छा जी, इसके अलावा ये तो सिंपल सेंटेंस हो गए, ठीक है। आई हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, शी हैज़ प्लेड, ठीक है। अच्छा जी, ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब तो वो होते हैं ना जिनके लास्ट पर हम ईडी लगा दें तो सेकंड या थर्ड फॉर्म बन जाते हैं। लेकिन वो फॉर्म ऑफ वर्ब जिनके ईडी नहीं लगाते और सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं उनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे गो से गॉन बनता है, बी से बीन, राइट से रिटन, ठीक है जी। ये जो फॉर्म्स होती हैं इनको इरेगुलर फॉर्म कहते हैं। अच्छा, वीडियो को स्टॉप करके ये मज़ीद यूसेज हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वीडियो को स्टॉप करके आप इनको देखें। अच्छा जी, ये सिंपल था प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल, आई हैव प्लेड या ही हैज़ प्लेड एट्सेट्रा। इस तरह आप इन सब के अलावा और भी कई सेंटेंसेस यूज़ करके इनके सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड फॉर्म बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। जैसे जिनके लास्ट पर फॉर्म ऑफ वर्ब के लास्ट पर वाई हो, आपने आई ई डी बना देना है उनको, ठीक है। जैसे क्राई से क्राइड और ट्राई से ट्राइड हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, और अगर इस तरह हो कि पहले कॉन्सोनेंट हो, फिर वाउल हो और फिर कॉन्सोनेंट हो, जैसे शॉप है वर्ड, तो उनके लास्ट पर हम डबल कर देते हैं लेटर को, जैसे शॉप से शॉप्ड कर दिया, शिप से शिप्ड कर दिया, ठीक है। आपको समझ आएगी। लास्ट पर अगर 3 लेटर्स हैं, आखिरी और पहला जो है कॉन्सोनेंट और दरमियान में वाउल हो, लास्ट पर जो कॉन्सोनेंट साउंड होगी हम उसको डबल करके ईडी लगाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया था सिंपल। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये हमारे फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हैव या हैज़ के बाद नॉट यूज़ कर देते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव नॉट प्लेड या यू हैव नॉट प्लेड। और क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ या हैव जी। अच्छा, इसमें फॉर्म वही थर्ड ही रहेगी, ठीक है। जैसे हैव आई प्लेड फुटबॉल टुडे, हैज़ शी प्लेड फुटबॉल टुडे, ठीक है। अच्छा, इसमें यूसेज जो है ना और भी इसके हो सकते हैं, टू रिलेट समथिंग इन द पास्ट टू द प्रेजेंट, यानी पास्ट का कोई काम है उसको प्रेजेंट में लगाने के लिए भी हम बाज़ औक़ात इसको यूज़ कर लेते हैं। या इंडेफिनिट पास्ट एक्शंस होते हैं, हम उनको भी इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ कर लेते हैं। जैसे आई हैव बिन टू इटली ट्वाइस, ठीक है, मैं इटली में था 2 दफ़ा। या फिर अनफिनिश्ड पास्ट एक्शंस होते हैं जो माजी में नामुकम्मल काम होते हैं, हम उनको भी प्रेजेंट परफेक्ट में कर लेते हैं। जैसे आई हैव लिव्ड हियर बिफोर 3 years, ठीक है, मैं यहाँ पर 3 साल पहले रह चुका हूँ, ठीक है। तो ये पास्ट का ही होता है, ठीक है। उसके बाद पास्ट एक्शंस विल विद प्रेजेंट रिजल्ट, ठीक है। जो पास्ट के एक्शंस हैं लेकिन प्रेजेंट में उसका कोई रिजल्ट है तो हम उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैव लॉस्ट माई कीज। अच्छा, ये मज़ीद उसके कुछ यूसेज हैं, इनको भी आप देखें वीडियो को स्टॉप करके, ठीक। ये कुछ रूल्स हैं, आप देख लें इनको।
अच्छा, अब तीनों जो टेंसेस हमने यूज़ किए हैं, सिंपल है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, इनका हम ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल में हमने क्या सीखा था, आई प्ले फुटबॉल एवरी वीक, ठीक है। इसमें फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते थे, ठीक है, और इनको नेगेटिव करने के लिए हम डू नॉट यूज़ करते थे, ठीक है, आई डोंट प्ले या वी डोंट प्ले। इसी तरह हमने अगर ही शी इट हमारा सब्जेक्ट होता था तो हम फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ SEIS लाते थे, ठीक है। उसमें ही प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल, ठीक है, इस तरह करके। और उनका नेगेटिव भी इसी तरह ही करते थे, हम डू या डज नॉट यूज़ करते थे। और क्वेश्चन करने के लिए हम डू या डज को फिक्रे के शुरू में ले आते थे। आपको याद है ना, इसको रिवाइज कर लें, वीडियो को बैक करके भी देख लें और नोटबुक के ऊपर भी लिखते जाएं, ठीक है, इन चीज़ों को। जैसे आई डोंट प्ले, शी डजंट प्ले, ठीक है, डज ही प्ले या डू आई प्ले। ये तो होगा प्रेजेंट सिंपल। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के ओवरव्यू की तरफ, ठीक है। उसमें हमने कहा था फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ करते हैं, जैसे प्लेइंग है, फॉर एग्जांपल आई एम प्लेइंग फुटबॉल ऑल द मोमेंट, ठीक है, या एट द मोमेंट। अच्छा, इसमें भी इसी तरह ही था, ही शी इट के साथ हम इज यूज़ करते थे, और आई के साथ हम एम यूज़ करते थे, और दे यू वी के साथ हम आर यूज़ करते थे, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स मज़ीद जो है वो आप देखें। अच्छा, उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट। हमने ये देखा था, इसमें थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते थे, ठीक है, और हैज़ हैव यूज़ करते थे, ठीक है। आई वी दे यू के साथ हम हैव यूज़ करते थे, और ही शी इट के साथ हम हैज़ यूज़ करते थे। और फॉर्म कौन सी, थर्ड फॉर्म यूज़ करते थे, ED फॉर्म, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स आप और भी देख लें, आई हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, ही हैज़ प्लेड, शी हैज़ प्लेड, ठीक है। थर्ड फॉर्म बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया था। कुछ रेगुलर होते हैं जिनके ED लगा के थर्ड फॉर्म बनती है, और कुछ इरेगुलर होते हैं जिनके वैसे ही बनती हैं, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अच्छा जी, इन तीनों के अलावा चौथा टेंस भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हैव बीन या हैज़ बीन यूज़ करते हैं, सेम परफेक्ट वाला ही है। आई वी दे यू के साथ हैव बीन यूज़ करेंगे, और ही शी इट के साथ हैज़ बीन यूज़ करेंगे। और इसमें फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, इंग फॉर्म जिसको कहते हैं। और इसमें काम जो है ना किसी मुद्दत से हो रहा होता है प्रेजेंट में, तो उसको जिक्र करते हैं। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है, या मैं 10 साल से फुटबॉल खेल रहा हूँ। इस तरह शी हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 10 ईयर्स, इस तरह बाकी भी। अच्छा जी, ये चारों टेंसेस प्रेजेंट के हो गए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।